दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज़। मैं हूं अशोक महंत और एक नए प्रोग्राम के साथ मैं आपके साथ उपस्थित हूं। और आज हम खास बातचीत कार्यक्रम में जो हमारे देश में जो मुद्दा आज गहराया हुआ है, जो मुद्दा आज बना हुआ है, उसको लेकर के हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। धर्म परिवर्तन को लेकर के, धर्म परिवर्तन पर जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारे संविधान में भी दिया गया है, उसको लेकर के आज हम यहाँ पे एक चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मौजूद हैं, हमारे अतिथि के तौर पर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक हृदय राम राठिया जी। और आज हम यहाँ पे जानेंगे, क्योंकि ये पहले भी हमारे इस तरीके के जो मुद्दा है, जो डीलिस्टिंग को लेकर के चला था, उस पर इन्होंने अपनी खासी प्रतिक्रिया दी थी, जिसका लोगों के तरफ से काफ़ी पक्ष सामने आया था। और आज हमारा जो मुद्दा है वो धर्म परिवर्तन जो हो रहे हैं, जो देश में, जो राज्य के अलग अलग जगहों पर, जिसको लेकर के विधेयक तक आ चुका है, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हम उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं राठिया जी। और आज हम सबसे पहले हमारा जो चर्चा है और जो हमारा सवाल है वो है कि छत्तीसगढ़ में जो धर्म स्वतंत्र विधेयक लाया गया है सरकार के द्वारा, इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं आप और आपके पंचायत टुडे न्यूज़ के सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार। कई वर्षों बाद मिलन हुआ, इसके लिए धन्यवाद। देखिए, संविधान में व्यवस्था है, आदमी अपने स्वविवेक से, हमारी व्यवस्था है अनुच्छेद 25 में, बिना प्रलोभन के, बिना लोभ लुभावन के, बिना दबाव के हर इंसान अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है, कोई भी धर्म अपना सकता है। कहीं पे जोर जबरदस्ती, प्रलोभन दे के, दबाव दे के यदि कोई कराया जाता है तो वो गलत है। तो यहाँ पे जो विधेयक लाया गया है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो विधेयक लाया गया, धर्म स्वतंत्र विधेयक, जी। इस पर आपका क्या कहना है? अधिकार है, लोग एक धर्म से दूसरे धर्म को अपना सकते हैं, ये स्वतंत्रता हमारे संविधान में है, लेकिन ये जो विधेयक लाया है, इस पर आपका क्या कहना है? प्रतिबंधित तो पहले भी था जी, मैंने संशोधन परिवर्तन का, इसमें कुल कुछ जोड़ा गया है जी। जोड़ा ये गया है कि कोई ज़बरदस्ती या प्रलोभन दे के धर्म परिवर्तन कराता है या करता है जी, तो उसमें सज़ा का प्रावधान है, और लंबी चौड़ी आर्थिक और क्या कहना चाहिए, वो जेल का जो कुछ सालों का सज़ा व्यवस्था है उसमें। तो मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि हम आदिवासियों को, जैसे हम राठिया समाज, हमारी जितने पुरानी परंपरा है, संस्कृति है, उसी में कायम है। और शादी हो, मरण सजन हो, छठी हो, बर बिहा हो, जितना भी नेक नियत है, एक बैगा और 5 परमेश्वर के बैठा के करते हैं, वैसी सबको करना चाहिए जो भी धर्म परिवर्तन करता है। मैं उन सभी आदिवासी भाइयों से कहना चाहता हूं कि अपने जो पुराना परंपरा है, उसी परंपरा के तहत हमारा चाहे विवाह संस्कार हो, चाहे मृत्यु संस्कार हो, चाहे छठी संस्कार हो, चाहे जो भी लेन देन हो, उस परंपरा के तहत रहना चाहिए। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, और मेरे ख्याल से संविधान में व्यवस्था भी है। तो इसका मतलब ये है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम चाहें या फिर जो व्यक्ति भी चाहे वो धर्म परिवर्तन कर सकता है, लेकिन अपनी परंपराओं को ना छोड़े। आपका जो कहना है वो सीधे तौर पर यही है। हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि क्या भारत का जो संविधान है, जिसमें अधिकार दिया है कि व्यक्ति अपने इच्छा स्वरूप धर्म मान सकता है, अगर वो स्वेच्छा से मानता है तो क्या इस जो नियम है
इसको क्या सरकार, जो राज्य सरकार है या फिर जो केंद्र सरकार है, क्या इस नियम में परिवर्तन कर सकता है? कोई बाध्यता ला सकता है कि धर्म परिवर्तन या किसी अन्य धर्म को नहीं मानना है? क्या ये राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है? नहीं नहीं, किसी भी राज्य सरकार को ये व्यवस्था नहीं दी गई है संविधान द्वारा कि आप ज़बरदस्ती कोई धर्म मानता है तो आप ना मानो, ऐसा व्यवस्था नहीं है। या जो सुविधाएं दी जा रही है उस सुविधा से वंचित भी नहीं कर सकता। जैसे हमारे संविधान निर्माता हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म अपनाए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, तो वैसी स्वेच्छा से हर आदमी धर्म बदल सकता है, लेकिन अपनी परंपरा में सांस्कृतिक कायम रहना है। जी, चलिए हम आपसे और कुछ सवाल करना चाहेंगे। जिस तरीके से आज छत्तीसगढ़ के विभिन्न कोनों में, जिसके कारण आज छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन, जो धर्म स्वतंत्र विधेयक लाने की आवश्यकता पड़ी, और इसका जो खास उद्देश्य है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है कि एक जनजाति, खास करके अगर हम देखें तो कुछ जातियां ऐसी हैं जो अपने धर्म को छोड़ करके, रीति रिवाज को छोड़ करके दूसरे धर्म को मानने लगे हैं, और इसी के कारण ये जो देखा जा रहा है धर्म परिवर्तन विधेयक, इसके पहले भी डीलिस्टिंग की जो बात उठी थी, इस पर आपका क्या राय है? वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ में जो सरकार है और केंद्र में जो सरकार है, इनका आज तक बस मुंह में बोलते हैं हम सब एक रहें, बटोगे तो कटोगे, इनका सिर्फ उदाहरण भर है। ये लोग बांटने का ही काम करते हैं। इनका, हम आदिवासियों के लोग आदिवासी थोड़ी बोलते हैं, इनका मूल सिद्धांत है हमको बनवासी, और ये बनवासी ले दे के जल जंगल ज़मीन से हट जाएं, धर्म से हट जाएं तो इनकी जनसंख्या भी कम हो। आज तो कहने लायक नहीं है इन लोगों का कारोबार कि हमको कहाँ से कहाँ पहुंचा दिए, हम आदिवासियों को बर्बाद कर दिए। ना छत्तीसगढ़ में हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी आदिवासियों के लिए कोई सुविधा नहीं, उल्टा से और अफीम की खेती की तरफ जा रहे हैं। मैं ना तो कहीं पुल पुलिया सड़क नया बनने को दिखता है, ना कहीं रोजगार, ना कहीं और अन्य सुविधाएं कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। भाई जो सड़क बना है उसकी पिचिंग तक नहीं हो रहा है, रिपेयरिंग नहीं हो रहा है। उदाहरण में राजपुर से आप जाएंगे, जहाँ पेट्रोल पंप से लेके बाज़ार बैठता है तहाँ तक पूरे 3 साल सरकार ने बिता चुका है, आज तक मरम्मत नहीं कर पाया। चलिए कोई बात नहीं, कोई कोर्ट का कुछ फैसला हो, लेकिन मिट्टी गिट्टी मिरुम तो क्या लगाया जा सकता है, पक्का ना नहीं तो कच्चा तो बनाया जा सकता है। कई लोगों का जान चला गया, ऐसी कई उदाहरण है। केसला मार्ग हमारे ही ले लूँगा मैं, अब कोड़सिया मार्ग, सभी मार्ग लगभग समाप्ति की ओर है। तो आपके कहने का मतलब है कि जो सरकार है अभी, जो वर्तमान में सिटिंग भाजपा की सरकार है, वो विकास की ओर ध्यान नहीं दे रही है, मुद्दे से भटकती हुई नजर आ रही है, आपका सीधा कहना है? 100% मुद्दा से भटक गया। हम लोगों को सिर्फ बहकाया गया, और माताओं बहनों को भी प्रलोभन दे के ये बिजली बिल की तरफ हमको दबाने का काम कर रहा है। कोई सुविधा नहीं है। जिस हिसाब से कांग्रेस की सरकार आगे चला रहा था, छत्तीसगढ़ को आगे की ओर ले जा रहा था, वो ऐसा कुछ नहीं है इसका। ये सिर्फ धर्म, हिंदू मुस्लिम, बस ये, और शराब बेचो, यही इनका धंधा है। अच्छा, हाल ही में जो एक जो सड़कों पर एक शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला ईसाई समुदाय के द्वारा, और जगह जगह पर छत्तीसगढ़ के कई जगहों पर बड़ी बड़ी रैलियां निकाली गई, इस पर आपका क्या कहना है? ये आखिर हो क्या रहा है, इसका रीज़न क्या है? ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिल रहा है, या ये सरकार छत्तीसगढ़ की सरकार का ही देन है? नहीं तो भारतीय संविधान में ऐसा कोई कहीं पे ऐसा तकलीफ नहीं दिया जा रहा है। केरल में चाहे कहना चाहिए जहाँ मेघालय में, और जो हमारे अधिकांशतः मसीह समाज के लोग रहते हैं, वहाँ तो ऐसा कुछ देखने सुनने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़। इसका कारण यही है वोट की राजनीति। वोट की राजनीति जरूर कह सकते हैं। अब आप कांग्रेस से हैं और भाजपा के ऊपर निश्चित तौर पे आपका आरोप लगाना एकदम से जायज़ है, लेकिन आरक्षण और धर्मांतरण को लेकर के आपका क्या कहना है, हम ये जानना चाह रहे हैं।
आरक्षण तो हमारा कायम रहना चाहिए। और जो धर्म परिवर्तन करते हैं उसमें यदि हमारी आदिवासी समाज की पुरानी परंपरा है, पुरानी संस्कृति है, उसमें यदि हम कायम रहें तो ऐसा कोई सरकार नहीं है या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो कि हमारी आरक्षण को कम कर सकता है या हटा सकता है। मेरा एक अंतिम सवाल राठे जी आपसे कि अभी जो जनगणना होने वाली है, छत्तीसगढ़ में जो जनगणनाएं होने वाली पूरे देश में होगी, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? इस पर आप लोगों को क्या राय देना चाहेंगे? चलिए, देर आए दुरुस्त है, नहीं तो हर 10 साल में जनगणना होना चाहिए जी। कई साल बाद हो रहा है जी। मैं कुछ देखा, इसमें 31 कॉलम दिया गया है। उस 31 कॉलम के तहत हमको अपनी जानकारी देना है। जी। मैं सभी आदिवासी भाइयों को कहना चाहता हूँ उसमें एक कॉलम रहना चाहिए धर्म का। तो कोई धर्म ना लिखे, सिर्फ हम आदिवासी लिखें, चाहे आदिवासी कोई भी समाज के हो, चाहे वो गोंड हो, चाहे उरांव हो, चाहे कलगा हो, चाहे कोई भी जात के हों, जी। हमको सिर्फ आदिवासी लिखें। आपका कहने का मतलब कि एक नया कॉलम हो जिसमें हम अपनी जाति ना लिख करके अपना जो धर्म है, जी जी, जो अपनी परंपरा है, आदिवासी परंपरा, हम उसे लिखें। आदिवासी लिखें जी। हम कोई ना कॉलम मांगे ना कुछ नहीं मांगे, हम सिर्फ आदिवासी ही लिखें। कोई यदि जनगणना वाले कोई बोलता है कि आप हिंदू हो, बौद्ध हो, ऐसा कुछ नहीं, उस कॉलम को छोड़ दें। मैं सभी आदिवासी भाइयों बहनों से निवेदन करता हूं कि जब आपके घर में अधिकारी जाएंगे, कर्मचारी जाएंगे, तो आप कॉलम ज़बरदस्ती मत भरना, उसमें उस कॉलम में आदिवासी ही लिखना। ये मेरा निवेदन है, आपसे अनुरोध है। नहीं तो हमारी यदि कोई धर्म लिखते हैं तो हमारी आरक्षण में कुछ कमी आने की संभावना है या हटाया जा सकता है, सरकार की ऐसी मंशा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राठे जी, आप हमारे साथ बने रहे। साथियों, ये हमारे साथ आज हमने जिन मुद्दों पर चर्चा किया, उन मुद्दों के बाद हम और भी आगे जाएंगे और हम और लोगों से इस मामले में, इस मुद्दे पर हम लोगों की राय लेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।